क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हम दे रहे हैं, 6 डाल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, तुमको तकलीफ हो रहा है तो इधर आ जाओ, खिसक जाओ। प्रूव दैट 2 sin x प्लस tan x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, और x का वैल्यू भी आपको रेस्ट्रिक्शन दिया है 0, x लेस देन π/2, ठीक है। एंड दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन एडवांस JEE 1990। ठीक है यहाँ तक। अभी देखिए आप लोग करिए क्या, यू फोकस ऑन दिस वन। इसमें आप ले आइए 3x को लेफ्ट साइड में, तो 3x को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डू यू थिंक इट विल बिकम व्हाट? तो 3x को इधर ला करके और इसको एक नया फंक्शन बना दीजिए, f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 है, वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पूरे चीज़ को एक नया फंक्शन हम लोग ले लिए, और अभी इसके बाद हम लोग dy/d मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करके तब हम लोग कुछ कंक्लूजन पर मिनिमा पहुँचे को 0 प्रूव करना है। करेंगे, वो सब चीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब f(x) इज इक्वल टू 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x है, तो f' क्या आएगा? 2 sin x का 2 cos डिफ्रेंशिएशन 2 cos x हो गया, प्लस प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो एक मेथड इसका ये कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको क्या हम लोग 2 cos x को cos x प्लस cos x प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 ऐसा करके लिख सकते हैं? अरे भाई ये f' है, ठीक। ये हम लोगों का मतलब जो मेथड अभी हम करने जा रहे हैं पॉसिबली वो शॉर्टेस्ट वे है। क्या करना हम करने वाले हैं, यू माइट हैव लर्नड इन क्लास 11 अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, याद होगा। अगर दो क्वांटिटी लेते हैं तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ab। तीन क्वांटिटी अगर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ abc। एम आई क्लियर? अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 एंटाइटी यहाँ पर है इसमें, समझो। आर यू हैविंग cos x and 1 by cos square x? 3 quantities are there. You can take this one as a, this one as b, this one as c. So in the left hand side what can we write over here in place of this whole thing? Do you think we can write cos x plus 1 by cos square x whole divided by 3 is greater than or equal to क्यूब रूट ऑफ व्हाट? 1। ये देखो, नहीं हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, cos x इंटू cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x। डू यू फाइंड दिस होल थिंग विल बिकम 1? तो अब हो गया, हम लोग का पर्पस फुलफिल हो गया। cos x प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 विल बी व्हाट? 1। और ये वाला नीचे वाला 3 उधर जाएगा, तो डू यू फाइंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3? एंड दिस क्वांटिटी इफ यू ब्रिंग दिस साइड विल इट बिकम cos x प्लस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक। अभी ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है? F dash x. आइए यहाँ, ये देखिए, क्या ये एफ डैश एक्स था? तो क्या कंक्लूजन निकला? बॉटम लाइन इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया काम हम लोग का, मैंने जो करना था प्रूव आ गया। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब है क्या? अब आइए आप यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये π/2 से हम लोगों का अभी कोई ख़ास मतलब नहीं है। x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ है ना ये वाला चीज़। इस पार्ट को खाली पिक करेंगे हम लोग। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एज एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट इज़ गिवन टू अस, गिवन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो दोनों तरफ f लगाएगा, तो एफ एक्स और f0 में वही रिलेशन इंटैक्ट रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। एम आई क्लियर? फिर देखो, एफ एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स की जगह पर यही वाला चीज़ लिख देंगे। कहाँ गया? रुको, एफ एक्स हम लोग किसको माने थे? इसको लिए थे ना, तो इसको हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं। एफ एक्स इज क्या था? 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो, f0 tan स्क्वायर खाली tan है। ओहो, अच्छा, तो डिफरेंशिएट किया नहीं, वो तो गड़बड़ लिखे हैं। tan x है, यहाँ गड़बड़ है। अरे भाई, जब आप tan x को डिफरेंशिएट करिएगा तब ना sec स्क्वायर x आएगा। tan स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने से तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x आ जाता है। तो काहे हम लोग उतना वो सब जाएंगे? क्वेश्चन में यही दिया है। वो तुम अपना वो 38 ईयर्स वाला जो किताब है उसमें रेफ़र करना ना, इसमें एडवांस वगैरह सबका, जेई मेंस वगैरह सबका दिया है 1990 का। ठीक है, देखो ध्यान से। तो f0 का वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे? f0 कैन बी टेकन एज, रुकिए, एफ एक्स आपका क्या था? यही चीज़ था ना। तो इसमें देखो, x की जगह पर 0 डालेगा, f0, तो साइन 0 होगा, यानी कि 0, tan 0 भी 0, और ये भी तो 0। क्या ज़रूरत है? तो ये पूरा का पूरा ज़रूरत नहीं है यहाँ देख। अच्छा, इसको रहने देते हैं। f0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो बस हम लोग का रिजल्ट आ गया। ये 3x को फेंक दीजिए उधर राइट हैंड साइड में, तो 2 sin x प्लस tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। यही प्रूव करना था। दूसरा मेथड भी समझना है। देखिए, आसान तो यही है, ठीक है, लेकिन देखो उसको भी जानना तो ज़रूरी है। अभी हम लोग का एफ डैश एक्स यहाँ देखो आया था, ये वाला। आप क्या कीजिए, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखो, हम एफ डैश एक्स को यहाँ एक बार लिख रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या आया था? यहीं से भी तो मिल जाएगा। एफ डैश एक्स कहाँ है? ये है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 3। ठीक। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेट करके, इक्वेट नहीं करें, इसको डिफरेंशिएट फिर से करो, तो ये क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्लस 2 सेक एक्स इंटू फिर सेक एक्स इंटू टन एक्स और -3 तो जीरो हो गया, ज़रूरत नहीं है लिखने का, इसको वैसे का वैसे ही उतार दीजिए -2 साइन एक्स। अच्छा, इसको क्या हम लोग क्या करेंगे, tan एक्स को ले लेंगे साइन बाई कॉस, तो प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए तो साइन बाई कॉस, ये साइन और ये साइन को हम लोग और ये 2 को कॉमन निकाल देते हैं, मतलब नहीं आप ऐसा कीजिए 2 साइन एक्स को कॉमन निकालिए तो अंदर में क्या बचा है, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स एक ठो है और यहाँ पर एक ठो 1 बाई कॉस एक्स विल बिकम अनदर सेक एक्स, तो डू यू थिंक इट विल बिकम सेक क्यूब एक्स -1। अभी ध्यान से देखो, साइन एक्स का वैल्यू अगर x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2 आपको दिया था क्वेश्चन में, तो साइन एक्स डू यू थिंक विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ग्रेटर दैन 0 होगा। समझ में आया ये, अरे बाबा ये चीज़ को इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। यहाँ देखो सेक 0 से लेकर के π/2 के बीच में क्या ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, बोलिएगा सर कहाँ से आ गया, हाँ सर हो जाएगा, एक मिनट, तो 1 से बड़ा या फिर इसी सब मोमेंट के लिए आपको आप लोग को हम बार बार बोलते हैं ग्राफ पर फोकस कीजिए। सेक का ग्राफ कैसे बनता है, 11th क्लास में हम एक बार ट्रिक बताए थे तुम लोग, जहाँ कॉस का नहीं होगा वहाँ पे कॉस सेक का होगा। देखो सेक के लिए हम कर दे रहे हैं, देखो शॉर्टकट में जल्दी से बता दे रहे हैं, ये सब चीज़ एकदम बना माने जैसे बचपन में ABCD पढ़ते हैं ना उस तरह से याद कर लीजिए सब। देखिए यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए -π/2, इसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर -π, ठीक। अभी cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 और -1 के बीच में आएगा, माने cos थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में, cos 0 तो 1 होगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा डू यू थिंक इट विल बी समथिंग लाइक दिस, आया समझ में, ठीक है। एक तो पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पर, ये 3π/2 है, यहाँ पर -3π/2। अगला आपको पॉइंट क्या होगा, cos पाई का वैल्यू होता है -1 एंड cos 3π/2 विल बी 0। यहाँ आइए, cos ऑफ -पाई विल बी +1, ये देखिए ये भी -1 ही होगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये कोसाइन का टेंटेटिव ग्राफ, टेंटेटिव मतलब एग्जैक्ट ही है लेकिन थोड़ा गंदा सा बन गया है, ठीक है, तो बर्दाश्त कीजिए उसको। अब क्या है, सेक के लिए जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसको समझिए। यहाँ से एक तो डंडा बना दीजिए आप, डॉटेड लाइन, जहाँ पे वो 0 होगा और यहाँ पर भी डंडा बना दीजिए, ये देखिए, ठीक। π/2 पर डंडा बनाइए यहाँ, देखो एक्चुअली cos 90 डिग्री यानी कि π/2 हम बोल रहे हैं, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है ना, तो sec π/2 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इज इक्वल टू 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अभी π/2 लो या -π/2 लो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर सेक थीटा विल बी अनडिफाइंड, समझ में आया। अभी कॉस पर जो भी कॉस जहाँ पर ख़त्म हो रहा है
वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए किसको, सेक के लिए। ये देखिए समझ में आया नहीं आया। ये एक एसिम्पटोट बनेगा, मतलब ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी में जा कर के ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा। मैंने ये सेक का ग्राफ ये हो गया, कोसाइन का ग्राफ यहाँ है। कोसाइन का ग्राफ को देखिए ध्यान से, ये कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, 1 तक है, 1 तक है। और सेक जो है वो 1 से स्टार्ट होकर के 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ हम लोग किए हैं। क्या ये क्या आया था, सेक क्यूब एक्स माइनस 1 था ना, इतना गंदा हो गया कि दिखाई नहीं दे रहा। सेक क्यूब एक्स माइनस 1 ये है, एंड 2 साइन एक्स किसका वैल्यू, मतलब एफ डबल डैश एक्स का, समझो ध्यान से, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स अगर इतना है, ये पॉजिटिव है, और सेक क्यूब एक्स माइनस 1 0 से लेकर के π/2 के बीच में देखिए तो ध्यान से, क्या हमेशा ये पॉजिटिव है? 0 यहाँ है, π/2 यहाँ है, समझो। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में कोसाइन भी पॉजिटिव है और सेक भी पॉजिटिव है। ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। सेक का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा ही होगा, माने इसके नीचे नहीं आएगा। तो आर यू फाइंडिंग दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन क्या, 0। मतलब एफ डबल डैश एक्स, तो फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन π/2, सॉरी नॉट π/2, एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। ठीक है। अगर ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं? एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये तो हम लोग प्रूव कर ही चुके थे। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इसका हमको लगता है ज़रूरत नहीं था। एनीवे ठीक है। देखो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव अगर है, समझो बात, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए आपको हम बताते आ रहे हैं, क्या कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका dy/dx मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक। इसका उल्टा क्या होगा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो वही ना कहानी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम लोग लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। एम आई क्लियर? अगर एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज ऑल्सो, अच्छा अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ये वाला रिलेशन को लेके चलते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू f0। कैसे एफ डैश पुट करेंगे ना, कि अभी तक तो रुको एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स और यहाँ पर भी एफ डैश एक्स लेंगे। आया समझ में? लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको, एफ डैश एक्स को लेने का क्या ज़रूरत है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं ज़रूरत पड़ेगा। देखो
एफ डैश जीरो यानी किसको हम लोग को लेना है, देखो ध्यान से, ये वाला। इसमें देखिए तो x का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, डू यू फाइंड दिस कॉस जीरो इज Zero 1, आएगा। ये 2 आएगा। आया समझ में? सेक जीरो भी क्या 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी हम लोगों को क्या आ गया, मतलब एफ डैश जीरो इज कमिंग एज 0। तो ये रिलेशन में किसमें, यहाँ पर, ये रिलेशन में हम लोगों को यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को देख के कुछ घंटी बजा दिमाग में। सर ये इसका कोई पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है क्रिटिकल पॉइंट वगैरह का। तुम सीधा सीधा इसको अगर देख करके तुमको समझ जाना चाहिए कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0, मतलब जो फंक्शन का हम लोग डिफरेंस dy बाई डी एक्स निकाले हैं वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है यानी कि जो फंक्शन का हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इससे हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बड़ा टेढ़ा मामला सब है, हम लोग का भी दिमाग घूम जाता है। एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सब क्वेश्चन पूछना ना इन्फिनिटी में, दे देना सर। आगे बढ़े, आईसीसी का बच्चा ने मारा है सर। अरे ICSE आए चाहे CBSE आए, ठोंकिए सबको ये सब क्वेश्चन, देखिए मज़ा आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अभी अगर एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो डोंट यू थिंक एक्स, ये जो हम लोगों को दिया हुआ था ये वाला पार्ट, ये पाई से हम लोग को पाई बाई 2 से कोई कुछ होगा नहीं। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अरे सॉरी एफ जीरो। अब ध्यान से देखिए एफ एक्स आप किसको मान के चले थे, आइए यहाँ, एफ एक्स आप इसको लिए थे, एक टैब में बड़ा बार बार इसको ऊपर नीचे क्या था याद रखो तो, 2 sin x प्लस लिखा tan हुआ x है, माइनस 3x। हाँ रुको, ये इधर आ जाएगा क्या, 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ जीरो का वैल्यू, इसी में आप x बराबर 0 डालिएगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 ही ना आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 2 sin x प्लस tan x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x। तो यही ना प्रूफ करना था। हमको हंसी इसलिए आया ना कि इतना आसानी से यहाँ पर हम लोग निकाल लिए थे, ये एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन करके, फिर कान को इतना लंबा घुमा करके पकड़ने का क्या ज़रूरत है, ये सब इतना लंबा। ठीक है, एनीवे जानने के लिए तो ज़रूरत है। अच्छा यहाँ दबाए ना, आगे वाला